सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आ रही है, इवन हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन के रूप में देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ है, इसने राहुल गांधी जी को 2 साल की जेल के लिए न्यूज़ में छापा है। मुद्दा क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। क्या कुछ राहुल गांधी के बयान हैं जिनकी वजह से इनको 2 साल का जेल मिला है? ये बयान कब दिया गया था? क्या अब इनकी सदस्यता, जो केरल के वायनाड ज़िले से ये सदस्य हैं, सांसद हैं, इनकी जो सांसद या सदस्यता है वो रद्द करी जा सकती है? कैसे की जा सकती है? क्या कुछ लाज हैं, क्या कुछ आईपीसी हैं जिनके तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है? किसने करवाया है, कब करवाया गया था? ये सारी चीज़ें हम वीडियो में समझने वाले हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे न्यूज़ लाइन है जिसमें लिखा गया, राहुल गांधी सेंटेंसेस टू 2 years इम्प्रिजमेंट इन द मोदी सरनेम डिफेमेशन केस। एक केस लादा गया है डिफेमेशन का, मानहानि का केस लादा गया है मोदी सरनेम से जोड़ते हुए। मामला क्या है, आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। बात है 2019 के चुनाव प्रसार की, जब कर्नाटक राज्य में किसी ज़िले में इनके बयान के द्वारा एक बयान दिया गया था। बयान ये दिया गया था, जिसे आपने भी वीडियो में सुना ही, बयान ये दिया गया था कि जितने भी मोदी सरनेम के लोग हैं उनके पीछे ये मोदी लगा हुआ है, वो चोर हैं, ऐसा कुछ बयान दिया गया था। इवन नीरव मोदी का जिक्र करते हुए, ललित मोदी का जिक्र करते हुए, नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए ये भी ऐड करा गया कि अभी अगर खोजा जाए तो और भी मोदी मिलेंगे जो चोर हैं, ऐसा बयान दिया गया था। और इसी बयान की वजह से राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के दौरान ये कहा था कि सारे चोरों के नाम आखिरकार सरनेम जो है उनके मोदी क्यों हैं, वो कैसे हैं। इसी टिप्पणी की वजह से उनके ऊपर एक केस फाइल करा गया। किसके द्वारा फाइल करा गया था? 2019 में सूरत की जिला अदालत ने राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि केस में दोषी पाते हुए इन्हें 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट से बाहर निकले वकील के मुताबिक अगर हम बात करें तो जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं। तो इस पर राहुल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी वजह से उनको ये 2 साल की सज़ा दी जा रही है। को लेकर के बताया जाता है कि बीजेपी के ही विधायक हैं जो सूरत से बिलोंग करते हैं, वेस्ट सूरत के विधायक रहे हैं, इनका नाम पुडेश मोदी है। इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था और राहुल गांधी को पूरे मोदी समुदाय का अपमान किए जाने की वजह से ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसी केस में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 9 जुलाई 2020 को भी सूरत कोर्ट में पेश होना पड़ा था। अगर हम बात करें आखिरकार ये कब कब की बातें हैं, तो डेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैली में इन्होंने सभी चोरों को सरनेम मोदी लगाया था। इसके अलावा 13 अप्रैल को बीजेपी विधायक ने, जिनका नाम पुडेश मोदी है, ये भी मोदी सरनेम से ही बिलोंग करते हैं, पुडेश मोदी, इनके द्वारा इनके ऊपर फाइल करी गई थी केस। और 6 मई का मामला है जब सूरत कोर्ट ये पहुंचता है। और इसी मामले में ही राहुल गांधी को 3 बार कोर्ट में पेश भी होना पड़ा है, 16 जुलाई 2019 को, 10 दिसंबर 2019 को और 29 अक्टूबर 2021। केस क्या है, डिफेमेशन आखिरकार होता क्या है, आइए जानते हैं। जब भी किसी चीज़ को लेकर के कोई किसी एब्रोगेटिव वर्ड्स किसी को लेकर बोले जाते हैं, कुछ विवादित टिप्पणियां करी जाती हैं, जिसको तो ऐसे वर्ड्स जिनको यूज करने के बाद, जिन्हें हम एब्रोगेटरी वर्ड कहते हैं, जिनको यूज करने के बाद किसी की इज्जत, किसी के प्रेस्टीज, किसी की रेस्पेक्ट में नुकसान होता है, इन्हें हम कहते हैं डिफेमेशन केस। जनरली इसमें किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, बिजनेस, प्रोडक्ट, ग्रुप, गवर्नमेंट, रिलीजन या नेशन, किसी भी रूप में इसको किया जा सकता है। डिफेमेशन 2 टाइप के होते हैं, क्रिमिनल डिफेमेशन होता है और एक सिविल होता है। दोनों की चीज़ों को समझेंगे। पहला हम समझते हैं आखिरकार सिविल डिफेमेशन क्या होता है। सिविल डिफेमेशन की अगर हम बात करें तो सिविल मतलब कुल मिलाकर अगर किसी ने आपके ऊपर डिफेमेशन का केस किया और आपने, कोर्ट ने आपको दोषी पाया, तो आपको सिविल डिफेमेशन के तहत आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, कुछ फाइन भरनी पड़ेगी, जिसके तहत मामला सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम क्रिमिनल डिफेमेशन की, तो क्रिमिनल डिफेमेशन में आपको पैसे देकर या फाइन देकर के मामला सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको जेल होगी, आपको सज़ा मिलेगी। तो यही है आपका 2 टाइप का सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन। राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई है, तो अब क्या आगे होगा? क्या उनकी संसदीय चली जाएगी, चुनावी लड़ाई पर रोक लग जाएगी? ये सारी चीज़ें हम समझते हैं साथ ही। लेकिन उससे पहले जो भी बयान आए हैं, चाहे वो कांग्रेस लीडर हों, चाहे वो आपके लीडर हों, उनके द्वारा क्या कुछ बयान दिए गए हैं, उनके बारे में समझते हैं। प्रियंका वाड्रा, जो कि बहन है, सिस्टर हैं राहुल गांधी की, इन्होंने बयान दिया है कि डरी हुई सत्ता पूरी मशीनरी साम दाम दंड भेद लगा करके राहुल गांधी जी को आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। मेरे भाई ने कभी न डरा है न डरेंगे, और सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है, ऐसा कहा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा जी के द्वारा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, जो भी रहे हैं प्रेसिडेंट कांग्रेस के, इनके द्वारा भी कुछ बयानें दी गई हैं। हम बात करते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा इस पर। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उस पर पाने का एक मात्र साधन है। महात्मा गांधी का ये कोट से इन्होंने ये कोट करा है।
वहीं अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कुछ ट्वीट करा है जिसमें इन्होंने बताया कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों के मुकदमे पर करके उन्हें ख़त्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम सवाल पूछना है। हम अदालत का सम्मान करते हैं और इस निर्णय से हम असहमत हैं। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल थोड़े से पक्ष में उतर गए हैं राहुल गांधी जी के। आइए हम समझते हैं क्या कुछ दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथियों, एक लॉ बनाया गया है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में 1951 जो बनाया गया, उसमें धारा 8 है। धारा 8 में 2 क्लॉज हैं, एक 3 है, एक 4 है। 2 क्लॉज हैं जिसमें 3 और 4 है। 3 के तहत कहा जाता है कि अगर कोई भी सांसद या विधायक किसी अपराधी मामले में दोषी ठहराया जाता है तो 2 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा सुनाई गई है उसे अगर, तो संसद की विधान सदस्यता या फिर कह लो या विधानसभा की जो सदस्यता है उसको ख़त्म कर दी जाएगी और वह रिहाई के बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ऐसा क्लास 3 में है। लेकिन क्लास 4 की बात करें तो क्लास 4 में बात कही जाती है कि सज़ा सुनाई जाने के बाद तुरंत ही नहीं ख़त्म होगी, कुछ समय लगेगा। कुछ समय कितना लगेगा? 3 महीने तक समय दी जाएगी उसे अपील करने की बड़े अदालतों में। अगर वो अपील कर ले जाता है और अपने आप को एक्जोनरेट कर पाता है, तो एक्जोनरेट का मतलब दोष मुक्त कर पाता है, तो वो फिर से उसकी सदस्यता बची रहेगी। ऐसा कुछ कहा गया है इस लॉ में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखने को मिलेगा डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं 2010 से लेकर के 12 तक। इनका भी कहना है कि लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी को आयोग घोषित करने की शिकायत मिलती है तो लोकसभा सचिवालय 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग को बता सकता है कि केरल की वायनाड सीट अब खाली हो गई और चुनाव कराओ, या फिर राहुल को अपील कोर्ट से राहत मिल जाए, यानी उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाए। मतलब अभी ये अपील मिलेगा राहुल गांधी जी को कि राहुल गांधी 3 महीने में, वैसे तो रूल रेगुलेशन के हिसाब से 3 महीने, लेकिन सूरत ने क्या कहा, सूरत की जो कोर्ट है उसने कहा कि 1 महीने में अगर आप हाई कोर्ट में जाकर के, या फिर कह लो हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट इन द सेंस कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अगर आप अपने आप को एक्जोनरेट कर पाते हो तो अच्छी बात है, आपकी सदस्यता बच जाएगी। ऐसा कुछ टाइम मिला है, 1 महीने का टाइम मिला है राहुल गांधी जी को। अगर 1 महीने में आप अपने आप को सिद्ध कर पाते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इनको 2 साल की जेल होके रहेगी। साथ ही ये रहा बयान आज का राहुल गांधी जी के बारे में। क्या कुछ चीज़ें आपको पता चली हैं आप कमेंट बॉक्स में पिन करिए। साथ ही साथ ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आप अपने नॉलेज को बूस्ट करते रहेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।